श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। ये वही दरबार आज फिर आपके सामने है। वास्तव में ये दरबार इसलिए खासियत है क्योंकि इसमें ईश्वर का बहुत बड़ा निवास स्थान है और ये किसी भी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए ये एक प्रकार का आधार स्तंभ है। इसमें राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की विराजमान है। भगवान राम स्वयं अपने मंदिर में निवास करते हैं, जैसा कि चित्र दिखाई पड़ा, हाथ में धनुष बाण लिए हुए और बिल्कुल बहुत ही एकदम कहना चाहिए कि तैनात है अपनी कर्तव्य को निभाने के लिए। दूसरे माता सीता जी का वर्णन है जो पहाड़ी साहित्य के अंतर्गत लिखा हुआ। तो मैं इस पर दो शब्द अभी नहीं, मैं इन्हीं को साक्षी मानकर दो शब्द बोलूँगा और बहुत ही गंभीरता के साथ सुनने की चेष्टा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको राय शाम अपने हृदय से निवेदन करते हुए ये बात कहना चाहता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय परमपिता परमेश्वर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज मैं जो दो शब्द कहना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ उस बात को जानने के लिए हमारी उम्र के तक जो लोग अभी पहुँच के आ चुके हैं और जिन्होंने बचपन, युवा और प्रौढ़ वृद्धावस्था बिताई है और अभी तक हम लोग जैसे ही उम्र रखते हैं, उन्होंने बचपन में एक भजन सुना होगा और वो कभी कभी आता है। मेरे ख्याल से मैं उसी से दो से एक लाइन है उस पर मैं चर्चा करूँगा। और पहले एक समय ऐसा गुजरा था कि आपको सबको याद होगा कि आकाशवाणी का बड़ा प्रादुर्भाव था। ये टीवी जो है 1975 में आया था यहाँ पर, जून 1975 में यहाँ पर आया था। उसकी स्थापना हुई थी और बाद में मैं उसमें भी एक कैंडिडेट के रूप में मैं उसके अंदर परीक्षार्थी था। यहाँ पर जगह निकली थी, हिंदी प्रोड्यूसर की जगह निकली थी। तो उस हिंदी प्रोड्यूसर के लिए मैं अपनी अहर्ताएँ रखता था। तो मैं वहाँ पर गया था, एग्ज़ाम दिया। जिस उस वक्त मैं सर्विस कर रहा था, भाई जी, सबसे बड़ी बात है कि सर्विस कर रहे थे तो जिसके अंडर कर रहे थे वो उसके उस कहना चाहिए इंटरव्यू के वो मतलब इंटरव्यू में व्यक्ति वो थे, क्या 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 पहला इंटरव्यू लेने वाले वही एक वो इकाई थे। बाकी तो दूरदर्शन के 2-3 लोग थे, एक तो कोई थे, मतलब 2 अखबार से थे, 2 दूरदर्शन के थे, 4 लोग इंटरव्यू लेने वाले थे। लेकिन हुआ क्या कि जो आदमी पहले से ऑलरेडी काम कर रहा था आकाशवाणी दूरदर्शन में, उसका सिलेक्शन हो गया। बाहर से आए हुए 3 आदमी भगा दिए गए। भाई मैं भी इसमें फेल हो गया, नहीं आ सका। लेकिन जबकि मैं रिटर्न में बातचीत में सब में पास था, मुझे तो बड़ा विश्वास था कि मेरा जो बॉस है वो तो खुद ही इसमें इंटरव्यू में है, तो वो कहाँ पे असफल कर देगा। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं होगी, जो भी नहीं हुआ। तो दूरदर्शन हमारे यहाँ जून 2075 में आया था और उसका जो पहला जो सीन रिले हुई थी वो नवंबर में हुई थी। मुझे दिन याद। तो मैं बताया था आकाशवाणी का बड़ा भारी उस वक्त प्रादुर्भाव था। हम लोग जो बच्चों में जब हम लोगों की शादी वादी हुई तो ज़्यादातर उस वक्त शादियाँ जब होती थी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ था कि एक ट्रांजिस्टर दिया जाता था। साइकिल दे दी गई, घड़ी दे दी गई, कुछ घर के छोटे मोटे बर्तन दे दिए गए, बस इसी से पूरी गृहस्थी चलाओ। कोई ज़्यादा तो ट्रांजिस्टर इतना ज़्यादा प्यारा होता था कि मतलब घर के सब सामानों से ज़्यादा कहीं उसको हिफाजत से रखते थे। कभी कभी 2 in 1 दे दिया जाता था। तो उसमें प्रातः काल के समय जो भजन आते थे उन भजन को मैं बहुत ही बारीकी से सुनता था। एक भजन
ये हमने इतना एक बात क्यों कही, अभी इसके साथ मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि उसमें एक था कि भजन मेरा ख्याल से उनका लिखा हुआ है, तुलसीदास जी का ही है लिखा हुआ भजन था, उसका एक लाइन है सिर्फ जिस पर मैं बोल रहा हूँ। मोह को चाकर राखो जी, चाकर राखो जी प्रभु, मोह को चाकर राखो जी। भजन का यही लाइन है, हे प्रभु मुझे अपना नौकर बना लीजिए। चाकर, चाकर को ये चाकर हिंदी शब्द में अगर आप देखा जाए तो चाकर जो है वो ख़ास तौर से उसे कहते हैं जो घर का टहल करता है, चौका बर्तन करता है। वो लड़की स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। चाकर, चाकरी। बंगला भाषा में तो विशेष रूप से इसका महत्व है कि चाकर शब्द को लोग प्रयोग करते हैं, अन्य भाषा में बहुत कम होता है, लेकिन चाकर ही कहा जाता है। चाकरी शब्द को ये कहा गया एक दोहे के अंदर, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कह गए सबके दाता राम। उस दोहे के अंदर भी दास मुलुका ने चाकरी शब्द का इस्तेमाल किया कि भाई अजगर काम नहीं करता, पड़ा रहता है रात दिन, बस उसके खाने के लिए पूरी भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। खिसक ही नहीं सकते हो तो तुमके लिए सुबह शाम में कोई ना कोई आहार दिया जाएगा, एक सांस में अपना निकल लोगे। पक्षियों को क्या है कि भाई वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, तीसरे पेड़, घर से घोंसले से निकले हैं, शाम तक लौट के आना है, जहाँ कहीं गए चुंग चांग लिया वापस आ गए, लेकिन दोनों काम नहीं करते हैं। अब काम कौन करता है? मनुष्य करता है। और मनुष्य में वो लोग जो काम करते हैं वो काम के बदले बहुत कुछ पैसा लेते हैं, जो उनको पारिश्रमिक दिया जाता है। आप भी देते होंगे, अभी दिया जा रहा है, अब तो खैर बहुत महंगा हिसाब किताब हो गया। उस समय चाकर रखने का हिसाब किताब भी था, लेकिन बहुत ही ईमानदारी सब काम होता था। लेकिन यहाँ पर जो है ना, भक्ति के रूप में चाकरी करनी। हम आपके दास हैं, हम आपके भक्त हैं, हम आपके समर्पित सेवक हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। भगवान पूछ रहे क्यों भाई, क्या बात, राधेश्याम बाहर क्यों खड़े, दरबार लगा हुआ है यहाँ, बाहर खड़े पूछ रहे, जब पूछे उनको क्या समस्या है, तो राधेश्याम ने कहा कि मुझे अपना नौकर बना लीजिए। तो क्यों बना लिया आपको? बहुत सारे और भी तो राधेश्याम हैं, उनको नहीं बना। महाराज सिर्फ इसलिए हम सुन के आए हैं कि आप दीन पर हृदय करने वाले हैं, आप दीनबंधु हैं, दीनानाथ हैं, कृपालु हैं, कृपा सागर हैं। हो सकता है कि आप सागर के एक बूंद मेरे पर भी टपक जाए, तो मेहरबानी से आप मुझे अपना सेवक दास बना लीजिए और हम आपकी चाकरी करेंगे। ये गाना जब भजन गाया जाता था तो उस वक्त शायद आप लोगों को जानकारी होगी, वो भजन गाते थे, बहुत अच्छा था। मैं अपनी हृदय से बता रहा हूँ, उसमें पूरा भजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक लाइन में से भी बता रहा हूँ कि मोह को चाकर राखो जी। तो पीडी जलोटा, पुरुषोत्तम दास जलोटा साहब इसको गाते थे, और जो इनके आपके अनूप जलोटा के पिताश्री हैं। अनूप जलोटा उन्हीं के पत्युनोचल हैं, प्रथम श्री भी प्राप्त कर लिया, लेकिन उनको नहीं मिला। तो क्या गजब का धुन थी, क्या गजब की लय थी। इसके बाद इसको 15-20 मिनट तक गाया जाता था, या राम धुन गाते थे वो, बहुत अजब की था। सम्राट थे, भजन सम्राट के नाम जाने जाते, इनको भी सम्राट लोग कहने लगे। अभी एक विवादित नाम आ गया था इन्हीं का, बिग बॉस वगैरह में सब। तो वो गाना कुछ नहीं, मीरा हो गई मगन, गली गली गाने लगे, इसके सिवा दूसरा कोई भजन आते नहीं, और उसी पर वो हज़ारों लाखों रुपये कमा चुके हैं। मीरा मीरा मेरा, बाकी अपने पिताजी का तो कोई सवाल ही उठता कर सके। तो चाकरी करना आसान काम नहीं। चाकरी का सब एक शब्द जो है सेवक होता है। सेवक का मतलब तो दूसरे सेंस में लेते हैं, सेवक तो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, चाकर तो पढ़ा लिखा होते हुए भी वो गंवारी माना जाता है। तो एक बात बता दूँ कि सेवक जो है, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक का काम है कि वो अपने मालिक की सेवा करे, जो बात वो कहे वो माने। और यहाँ चाकरी में ऐसी बात नहीं है, घर के अंदर रहने वाला सबसे अभिन्न अंग होता है कि छोटी से छोटी एक सुई सीख से लेकर के हर चीज़ उसको पता है कौन सी कहाँ रखी हुई। चाकर, और चाकर को अंग्रेजी हिंदी साहित्य के साथ साथ श्रीमद् रामचरितमानस में 2 जगह इसका आया जिक्र हुआ चाकर का। एक तो मंथरा के लिए कहा गया कि कई जब शादी होकर के अपने घर आई तो उनके पिताजी ने उनके साथ उनकी परिचारिका दासी के रूप में, चाकरी करने वाली के रूप में मंथरा को भेजा था। तो एक मंथरा मंदमती
एक मंथरा मंत्रमदी, चाकरी केकई केर, चाकरी केकई केर, अदस पिटारी दई गई, गई गिरा मत फिर। पूरे पूरे अयोध्या नगरी में एक ही वो महिला थी जिसको केकई की चाकरी करनी थी, और वो मंदमती थी, मंद बुद्धि की थी, लेकिन चालाक बहुत थी, कूटने वाली, कूटनीतिक बहुत थी। और हमने तो एक महानतम संत महात्मा महाराज ने सुना कि वो बाकायदा LLB पास थी, कानूनविद थी, उसको सब कुछ पता था। ये हमने मंदमती सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि गोस्वामी जी ने कह दिया, एक मंत्रा मंदमती, केकई चेरी, केकई चेरी केर, अजस पिटाई दे गई गया मत फिर। तो उस समय जब कोई नहीं मिला और माता सरस्वती जी आई तो उन्होंने देखा कि पूरे नगर भर में सब लोग चालाक बैठे, सब बुद्धिमान है, कोई ऐसा है नहीं। तो एक ही नजर आई, तो केकई, तो केकई की पुत्री, केकई वो दासी थी, तो उन्होंने गई गिरा, गिरा माने बाड़ी, गिरा माने माँ सरस्वती, गई गिरा मत फेर, और वो जो कुछ भी उसकी बुद्धि थी उसको फेर के चली गई। बात यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। तो चेरी शब्द यहाँ पर आया, एक चेरी वहाँ पर भी आता है। जब मैं अभी हाल में आपने सुना होगा कि मैं एक मेरे हमारे एक बहुत परम मित्र थे, अभी नहीं है दुनिया में, उन्होंने वो IAS ग्रेड 1 बहुत सीनियर ग्रेड के IAS थे, और उनके साथ कभी गोष्ठी वगैरह में मैं बैठता था, जाता था, वो भी जाते थे। तो एक दिन मैं उनके चैम्बर में गया था किसी काम से, तो वो अपने साथ एक आदेश पारित कर रहे थे, तो उसमें नीचे सरकारी सेवक लिखा और हस्ताक्षर कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कौतूहलवश कि सब क्षमा करिएगा सर, ऐसा है कि आपने अपने आप को सेवक लिखा इसमें, तो कह रहे हैं कि सरकारी संविधान में लिखा हुआ है कि जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे कितने बड़े गजटेड हों, लेकिन वो सब सरकारी सेवक है। अब सेवक का मतलब तो है, समझ सकते हैं आप, सेवक माने सर्वेंट, सेवक माने नौकर। और एक स्लेव शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, स्लेव कहते हैं गुलाम। अगर गुलाम क्या होता है, वो बिकाऊ होता, वो खरीद के आ जाता, उसका कोई अपना ईमान धर्म नहीं होता, वो जिसके पास जाता है उसी का होकर रह जाता है, तो वो स्लेव कहलाते हैं, गुलाम। तो वो सब नहीं, तो यहाँ पर सेवक। तो हमने पूछा ऐसा क्यों, कहें कि जो मंत्री चुन के जाते हैं पूरे संसद में, सभा विधानसभा में, सब लोग क्या कहते हैं कि भाई जनादेश है, हम तो जन सेवक हैं। तो जब हम जन सेवक हैं, वो मंत्री महोदय, तो हम सब लोग कौन हैं? हम लोग गवर्नमेंट के गजटेड ऑफिसर तो हैं, लेकिन संविधान के अनुसार हम भी सेवक हैं। तो सेवक कैसा? अब इस बात को प्राइवेट में देखिए, प्राइवेट में अगर कोई किसी को सेवक कह देगा तो पहली बात तो यह है कि जैसा उसका पद होगा उसके हिसाब देखिए, अच्छी खासी तनातनी हो जाएगी, और हो भी सकता है कि तू तड़ाक के साथ कुछ और भी हो जाए, वो सेवक कहने में उनको इंसल्ट फील होगी, नहीं मान सकते। लेकिन प्योर गवर्नमेंट में ये बात समझ में आती है। तो ऐसा एक बार और हुआ हमारे ऑफिस के अंदर, एक सज्जन, मैं बहुत बार ऑफिशियल टूर पर गया, तो वहाँ पर ऐसा था कि कुछ लोग जो ग्रुप में रहते थे तो उनको मेट मिलता था। मेट को क्या कहते हैं, जैसे हमारे क्लासमेट हैं, ये हमारे रूममेट हैं, ये हमारे फलाने, ये हमारे ढवाके। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे होते थे जो 4th क्लास के, उनको खाना ना बनाने के लिए रखा जाता था। तो वो भी एक तरह की चाकरी ही करते थे, लेकिन उनको मेट कहते थे, उनका अलग से पैसा वैसा था, वो सब गवर्नमेंट पेमेंट करती थी। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे, मैंने आपको सेवक के रूप में, दास के रूप में सेवा करने के मामले में, और ये सब कुछ रहा है। लेकिन भगवान के चरणों में सिर झुका करके ये कहा जाए कि भाई हम आपकी चाकरी करना चाहते हैं, तो उनको एक बार बड़ा अचंभा होगा। अब हनुमान जी सेवक हैं, राम सेवक नाम है, भगवान हनुमान जी भगवान राम के सेवक हैं, और उनकी सेवकाई का तो कोई दूर दूर तक कोई मतलब परिभाषा नहीं, इतने ज़्यादा। और उनके सेवकाई के सामने भगवान कहते हैं भाई मैं तो तात ऋण में नहीं, मैं तो तुमसे ऋण नहीं हूँ। और अगर कोई कहे भी कि भाई हनुमान जी ने आपके साथ क्या किया, तो मेरी बोलती बंद हो जाएगी, मैं नहीं कुछ कह सकता। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हो नहीं सकत मन हो रहा। अपने सेवक से भी ये कह रहे हैं कि हम तो कोई उपकार, तुम्हारे उपकार का बदला नहीं चुका सकते। सेवक चाकर है, चाकरी है, और चाकरी करना चाहता है। इन सब चीज़ों के बीच में अभी मैं इसका मूल तत्व तो बताना चाहूँगा क्या है। चाकरी को एक बात और भी होती है कि वो उसकी ईमानदारी जो है पूरे घर भर में व्याप्त होती है, जहाँ कहीं वो काम करता है। अच्छा, ये दोनों वर्ग में हो सकते हैं, स्त्री भी पुरुष भी सब भी हो सकते हैं, चाकरी आ सकती है। तो भगवान से निवेदन करना चाहिए ये कि हम भाई जहाँ मंदिर में झाड़ू पोछा लगाएंगे, हम मंदिर में जो भगवान के बर्तन हैं उनको साफ करेंगे, हम मंदिर में घंटा घड़ियाल जो है उसको सब साफ करेंगे,
हम मंदिर में भगवान की जो जहाँ पर आप सिंहासन बिछा है हम उसको साफ करेंगे और वही हम उनका चरणों चरणों धो करके पिएंगे। इस तरह की बात चाकरी में होती है। अब आप आगे देखिए, इस मामले में दूसरा चाकर जो है रामचरित मानस का है, यद्यपि सेवक का नाम उसमें आया कि विभीषण का भी नाम आया, सुग्रीव का भी नाम आया। सुग्रीव ने तो कहा कि सब तज प्रभु की कृपा भव सब भांति, सब तज भजन करो दिन राति। और ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत युष और राधक। और ये भी कह रहे हैं कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, और सब परिहरि करी हम सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, और सब परिहरि करी हम सेवकाई। सुग्रीव कह रहे हैं कि सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई, ये जो चार चीज़ें हैं जीवन में सबसे ज़्यादा बाधक है। सब परिहर, ये सब राम भगत के बाधक, ये सब राम की चाकरी में बाधक, ये सब राम की सेवा में बहुत बड़े बाधक हैं। तो इन सब को मैं छोड़कर सब परिहर में छोड़ना त्यागना, सब परिहर करियों सेवकाई, हम आपकी सेवा करेंगे। हम ये भगवान राम से कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सेवकाई उकाई कुछ नहीं किया, सब सारा काम बंदोबस्त कराया। सेवकाई के मामले में थोड़ा सा उनका एक नेचर ऐसा था, बड़ा डरपोक टाइप का, लेकिन वह थे मतलब के आदमी, बहुत ही अपना मतलब उल्लू सीधा करने वाले व्यक्ति थे। बाली मारा गया इन्हीं के कहने पर, और मार जाने के बाद क्या हुआ, जब वो भगवान ने तय कर लिया कि हम कल इसको मारेंगे, तो ये गिड़गिड़ाने लगे, कहने छोड़िए हटाइए। बाली प्रसादा मिलो मोह, आप बाली की ही मेहरबानी से आपसे भेंट हुई मेरी, तो मैं चाहता हूँ कि बाली को न मारा जाए। भगवान कहने लगे इतनी जल्दी दिमाग बदल गया, इतनी जल्दी दिमाग बदल गया। अभी कल तक तुम कह रहे थे कि बंद न होए मोर यहाँ काला, बंद न होए मोर यहाँ काला, ये जो है ये मेरा काल है भाई, बंधु तो है नहीं, भाई तो है नहीं। तो इसकी वजह तो भगवान ने पूछा यहाँ कैसे रहते हो ऋषिमुख पर्वत पर, तो कहना कि यहाँ पर इसलिए रहते हैं कि यहाँ ऋषियों का मुख, ऋषि लोग यहाँ पर निवास करते हैं, उनका मुख यहाँ पर रखा गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो बाली नहीं आता, उसको श्राप है कि जो यहाँ आएगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए तो मैं भाग के यहाँ आ गया, पूरे भुवन में, तीनों भुवन चौपों में सब जगह घूमा भागा, मुझे कहीं जगह नहीं मिली, तो मैं आ गया। तो भगवान ने पूछा कि ये सब क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि भैया हमें मार रहे हैं। पहले तो ऐसी बात नहीं थी, कहें एक रूप हमारे दोनों प्रीत रही कुछ वर्णन न जाए, हम दोनों के बीच में ऐसी प्रीत थी जो वर्णन नहीं किया जा सकता, और वही एक भाई दूसरे भाई को मरवा रहा। अब सब छोड़िए, मारा गया, बाली मार दिया गया। हम चाकरी पर आना चाहते बीच बीच में, जो बता रहे हैं कि जिस वक्त वो बाली को तीर लग गई, भगवान से बातचीत हुई, वार्तालाप हो गई, उन्होंने पूछा, उन्होंने उसका उत्तर दिया। बाद में यह उसने रियलाइज़ कर लिया कि मैं हाँ मेरी तरफ से भूल हुई। लिखा है सब कुछ लिखा है। ये मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवन कौन नाथ में मारा, अनुज बधु भगनी, तो भगवान कह रहे हैं अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सत ये कन्या समचारी। अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सत ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदिष्ट दिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान ने उससे कहा कि देखो भाई ऐसा है, अनुज बधु छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी पुत्र की जो पुत्र वधू है, और कन्या, इन चारों को कन्या के समान ही देखना चाहिए। अगर किसी की इस पर इन चारों पर किसी कुदृष्ट होती है तो उसको मार देने में कोई पाप नहीं। तो तुम्हारी जो तुमने सबसे बड़ी बदमाशी ये किया कि अपने छोटे भाई की बीवी को अपनी बीवी बना लिया, घर में रख लिया, उसको मार के भगा दिया। तो हमने तुमने मारा, चलो खैर, अब अपने मरने को तैयार, मारा गया। अब क्या कह रहा, मैं इसी बता रहा था, रुलाई आ जाती इस बात को सुन करके। मम सम विनय बल कल्याण प्रभु पद कीजिए, मम सम विनय बल, मेरे ही समान ये बलवान है, मेरे ही समान विनयशील है, कल्याण प्रभु पद कीजिए। हे के करुणाधान, हे कृपालु, हे करुणा सागर, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, सबको पर कृपा करने वाले, क्या करना है आपको, भगवान पूछ रहे हैं क्या करना है। तो ये कह रहे हैं कि मम सम विनय बल कल्याण प्रभुपद कीजिए, तो क्या करना है, प्रभुपद कीजिए। गही बाह, बाह माने पकड़, बाह माने जो बाहें होती, गही माने पकड़ना, इसकी भुजा पकड़ लीजिए,
इसके हाथ अपने हाथों में ले लीजिए। गहीबाह नर नाह दास अंगद कीजिए। इस मेरे बेटे को हम तो जा रहे हैं, हमारे पीछे कोई इसका संरक्षक नहीं होगा। अपने अपने छोटे भाई पर मुझे भरोसा नहीं है, थे महाराज दास अंगद कीजिए। गहीबाह नर नाह, आप मनुष्य में पुरुषोत्तम है। नर नाह मैंने जैसे मनुष्य में राजा, नाम है राजा, तो जैसे मनुष्य में राजा, नरों में महान नर, इसे भगवान नरोत्तम कह सकते हैं या पुरुषोत्तम कह सकते हैं। तो हे पुरुषोत्तम, आप इसको अपना दास समझ कर इसे स्वीकार कर लीजिए। इसके बाद फिर भगवान ने कहा ठीक है। वो सुग्रीव को, वो अंगद को अपने पास बैठा लिया और पुत्रव्रत उसे स्नेह दिया। आज वही बात स्थिति सामने आई। मैं बहुत इस प्रसंग को पढ़कर बहुत बार रोया कि भाई जिसके कोई नहीं होता, पिता अपने बेटे को कहीं ना कहीं पर जैसे वेल इस्टेब्लिश कराते हैं, पढ़ाते लिखाते बढ़ाकर करते हैं, ऐसे ही आज बाली में जाते समय अपने बच्चे को किसी और को सुपुर्द नहीं किया, किसी खानदान पानदान को किसी को नहीं किया, उसने अपने भगवान के हाथों में सौंप दिया। भगवान के हाथों में सौंप देने के बाद क्या कोई चीज़ शेष रह जाती? नहीं रह सकती। हम लोग कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। दुनिया का हर काम करेंगे लेकिन यही नहीं करेंगे, भगवान के पास कोई चीज़ अपने आप को समर्पित कर दें, नहीं हो सकता। खुद नहीं कर सकते तो बच्चों से क्या, बच्चे तो बेचारा बैठेंगे। उनसे कहें हम जाते जाते आपको भगवान के सुपुर्द किए जा रहे हैं, तो सिवाय उसके कि भाई वो ऐसा बुरा भला कहेंगे कि भाई आपकी सारी एकड़ी से खत्म हो जाएगी, सारा हिता पिता बना सब खत्म हो जाएगा। वो उनकी डांट के सामने ऐसा लगेगा कि भाई आप पिता ही नहीं दास हैं। ये हो सकता है। आज के कलकाल में ये घटना है। हमने एक पद लिखा था, अभी मेरे पास लाइन है, कलपूत सिखावे जीवन जीना। कलकाल के पुत्र जो हैं वो हमको जीवन जीना सिखाते हैं। बहुत बड़ा पद है, बहुत तारीफ हुई, उसके बाद वर्णन किया गया। तो साहब क्या है कि वो दास अंगद के बारे में बता रहा हूँ। शाम को वो राजा राम जानकी रानी लंका जीत कर आ चुके हैं, राज तिलक हो गया है, विराजमान है। 6 महीने तक वहाँ पर उनके घर में सब लोग रहें। कौन कौन से रहें? सुग्रीव रहें, वो विभीषण रहें, अंगद रहें, हनुमान जी थे, और भी जामवंत थे। इन सब लोग जो बहुत ही वीआईपी लोग थे, ये सब हमारे अच्छा केवट निषाद राज हो गई। ये इतने सब लोगों की पूरी भूमिका है रामराज की स्थापना में, इनकी सबकी भूमिका है। तो सभी लोग रहें, तो अब सबको भगवान भेज रहे हैं, जाओ जाओ। सबको पहले बुलाया, ये सुग्रीव आओ भाई, कपड़ा पहनाओ इनको। भरतलाल जी इस मामले में सबसे निपुण है। कपड़ा वपड़ा पहना दिया गया, लक्ष्मण से कहा गया, शत्रुघ्न से कहा जाओ इनको भेजो। इनको दरबार में मतलब राज की सीमा से बाहर इनको ससम्मान भेजा करके आए, चलेगा। केवट से भी कह दिया कि जाइए, वो लेकिन वो भी लोटा पोटा है कि मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा भाई जाना पड़ेगा। भगवान ने उसको एक सूत्र दे दिया कि देखिए भाई ऐसा है, हमारे आपके बीच में मित्रता है, सखापना है, सेवक सेवकाई वाली बात नहीं है। यद्यपि केवट ने मेरी सेवा की, मुझे इस पार से उस पार किया, ये एहसान है उसका, लेकिन मैं आपको रखने की हालत में नहीं हूँ। पूछा क्यों? कहने जाओ वहाँ तो सब लोग अपने हाथ पार संभालो जा करके, घर के लोग क्या कहेंगे कि ऐसा ऐसा कहे कि वहीं रह गए, तो ठीक नहीं, आप भी जाइए। तो उन्होंने भगवान ने सुग्रीव को कहा, उससे निषाद राज से, सखा धर्म, सुनिए, सखा धर्म निवह यही भांति, सदा रहो पुर आवत जाति। हे मित्र, हमारे आपके बीच में मित्रता तभी चलेगी कि सदा रहो पुर आवत जाति। कृपा करके हमेशा हमेशा आते जाते रहिएगा, हम आपके यहाँ, आप हमारे यहाँ, आना जाना न भूलिएगा। भगवान सब मैं आपसे कह रहा हूँ, इस मामले में हम लोग बहुत फेलियर हैं, बहुत बड़े फेलियर हैं कि जीवन भर सोचते रहते हैं। जाना तो था यार, मिलना था, बहुत मिलने की बात कह रहे थे, एक बात सोचा भी जाने के लिए, जा नहीं पाए। अब क्या हुआ? अब वही नहीं, जिनसे मिलना चाहते थे वही नहीं। इतनी तरफ होती, इतनी पीड़ा होती, इतना दुख होता है कि वो आदमी अपनी तरफ जिम्मेदारी कर रहा है कि कभी मुझसे मिलने नहीं आए। हम रोज़ सोचते रह गए, डे बाय करते करते समय निकल जाता है। तो इसीलिए कबीरदास ने एक बड़ी फटकार लगाई है कि काल करे सो आज कर। जो कल करना है, राय शाम से कल मिलने जाना है, तो आप भाई मिल लीजिए, कल की जाए आज ही, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिए या वो मौजूद जिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को हमने एक वीडियो में देखा था, भाई साहब मैं तड़प कर रह गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, ये जो अंतिम क्षण की समय होता है, उसमें आप चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, मिलने की अगर आकांक्षा है तो आप मिल लीजिए, समय का कोई भरोसा नहीं। क्यों?
कबीरदास ने कहा है, कबीरा गर्व न कीजिए काल है कर केस। कबीरदास जी कह रहे हैं, जरा अपने ऊपर गर्व न करो, अभिमान न करो, अहंकार न करो, कुछ अपने आप को समझो ना, कोई तोप नहीं हो, न कोई बहुत बड़े महा परमा